ओ कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली, कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। आसमानों की तरंगे, सपनों की पतंगे, ये देखो उड़ी उड़ी, सपने हैं पंख अपने, अपनों के संग उड़ ले, बस जाए जहां सपने वो घर है। 12/24 करोल बाग आइयो, 12/24 करोल बाग आ जाइयो। मिली, डॉक्टर बनर्जी को फोन लगा। रहने दो, ठीक हूं मैं, कोई जरूरत। पापा जी, ओमी, बेटा तेरा गुनहगार हूं मैं। मैं जानता था बेटे ये पाप है, ये पाप है, फिर भी इस पाप में मैं भागीदार बना रहा। मेरा यकीन मानो बेटे, मैं उसी दिन से इंतजार कर रहा हूं कि कब मुझे मेरे इस गुनाह की सजा मिलेगी। उसी दिन से मेरी आत्मा मुझे अंदर से कचोटती रहती है बेटा। लेकिन ओमी बेटा, हमने ये जानबूझकर नहीं। बस मंजू जी, बस कीजिए, अब और झूठ मत बोलिए। कम से कम अपनी माता रानी की तो इज्जत कीजिए, कबूल कीजिए आपने अपराध किया है। आपने तो जो किया है ना, और जो कर रही हैं, उसे तो बेटियों के प्यार में अंधा होना भी नहीं कहा जा सकता। आपने सिर्फ ओमी को ही धोखा नहीं दिया, अपनी बेटियों को भी धोखा दिया। ओमी बेटा, तुझे जो सजा देनी है दे, मुझे मंजूर है बेटा। लेकिन मैं इस गुनाह के लिए इन सब की ओर से तुझसे माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि ये गुनाह माफी के काबिल है ही नहीं बेटा। मैं तुझसे सिर्फ सजा मांगूंगा, सजा दे बेटा, ताकि मेरी आत्मा को शांति मिले। ओ बेटा, क्या नकुल और दादी को भी पता चल गया? बोल बेटा, कुछ तो बोल। क्या फर्क पड़ता है मंजू जी, किसको पता चला है किसको नहीं। किसी को कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं जानता। सिर्फ हम जानते हैं। ओमी बेटा, अगर तू नीतू को यहाँ भेजना चाहता है तो भेज दे, वो यहीं रह लेगी। बेटा, समाज में किस समाज की बात कर रही हैं आप मंजू जी? और क्या छुपाना चाहती हैं आप? कब तक? आप जानती हैं, अब इतनी देर हो चुकी है कि बच्चा गिराया भी नहीं जा सकता। नहीं, ओमी बेटा रुको। ओमी बेटा, तुम क्या करोगे? कुछ मत करना। नीतू थोड़ी सी चली है, लेकिन वो मेरी बेटी है। ओमी, तुम किसी को मत बताना। ओमी, उसे कुछ मत कहना। ओमी भैया, गाड़ी हम चलाएंगे, आप पीछे बैठिए ना। ओमी भैया, भैया आप
वो ओमी भैया खुद गाड़ी चला के ले गए। मैंने देखा। तुम डरो मत, इसलिए मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। चलो अंदर जल्दी बैठो, भगाओ। चलो 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 चलो। ओमी रुक जाओ, ओमी रुको, भगाओ भगाओ यार, ओमी रुको। ये मेरा और विकी का बच्चा है दी। मैं जानता था बेटे ये पाप है, ये पाप है, फिर भी इस पाप में मैं भागीदार बना रहा। अगर तुम नीतू को यहाँ भेजना चाहते हैं तो भेज दे, वो यही रह लेगी। ये मेरा और विकी का बच्चा है दी। ओमी, हेलो एम्बुलेंस। इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आया। हे माता रानी, प्लीज अपनी कृपा बनाए रखना। क्या है अभी? ओमी का एक्सीडेंट हो गया नीतू। क्या? देखिए इनका काफी खून बह चुका है, इन्हें खून चढ़ाना पड़ेगा। आप ए पॉजिटिव ब्लड का इंतजाम कर लीजिए। डॉक्टर साहब, मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, आप मेरा खून इन्हें चढ़ा दीजिए। खून चढ़ा दीजिए। इनका खून चेक कर लो।
मैं जानता था जब तक मेरे दिल की धड़कन है, मेरे किसी भी परिवार वाले को कुछ नहीं हो सकता। नीतू, मम्मी जी घर क्यों आए थे? पहले तो ये बता, उसे कैसे पता चला कि तू प्रेग्नेंट है? जानना चाहती हैं कैसे? पूछे पापा जी की दिल की धड़कन से पूछे कि उम्मी जी को कैसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं। इन्होंने बताया था मां, सिमी दी ने। आपने अपनी जिंदगी से इन्हें अलग कर दिया, मैंने अपनी जिंदगी से इन्हें अलग कर दिया, और तो और अभी के घर वालों ने भी इन्हें अपनी जिंदगी से अलग कर दिया। तो जानते हैं ये कहां रह रही थी? ओमी जी के ढाबे पर। सिमी दी ने ओमी जी को फुसलाकर मेरी जिंदगी में दोबारा जहर घोलने की कोशिश की है। अब्दी को कितना भी दूर कर लो मां, वो कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेंगे हमारे पास आके हमें परेशान करने का। बस कर ली तू। अभी अगर उम्मी के पीछे ना आ रहा होता तो, ये सिम्मू यहां पर ना होती तो, वो जो बेहोश पड़ा है ना, तेरा पति है। क्या हुआ हमें? यहाँ कैसे आ गए? बेटा, आपकी कार का एक्सीडेंट हो गया था, माथे पे थोड़ी सी चोट लगी है, लेकिन खून काफी बह गया, तो हाँ, लेकिन अब हम बिल्कुल ठीक है। ओमी, मैं तुम्हारे या नीतू के बीच में दखल नहीं देना चाहती, और ना ही मैं दूंगी, लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ तो कह सकती हूँ। अब हमारा खून का रिश्ता जो है, ओमी,
कोई गलती नहीं की थी। उसने प्यार किया था, बस उसका नतीजा नहीं सोचा। लेकिन ये सच है ना कि प्यार में इंसान सच झूठ सही गलत उसमें कोई फर्क नहीं कर पाता। ओमी, प्यार में बहुत ताकत है। शायद इसीलिए प्यार को महान कहा जाता है। हम घर जाना चाहते हैं। घर ले चलिए नीतू जी। तुम कॉलेज नहीं जा रही? क्या कर रही हो तुम? अभी हम यहाँ नहीं रहेंगे। समीम, पर हम जाएंगे कहाँ? मुझे नहीं पता, कहीं भी, लेकिन हम यहाँ नहीं रहेंगे। सिमी, स्टॉप इट प्लीज, अपने कॉलेज जाओ। सिमी, मैं ओमी को अच्छी तरह से जानता हूं, इसलिए जब उसने हमें फोन किया था मैं मान गया था। सिमी, मुझे तुम्हारी फिक्र है, नीतू की भी है। लेकिन नकुल, सिमी, मैं जानता हूं कि अगर नकुल को पता चल गया तो वो मुझे बेइज्जत करके यहां से निकाल देगा। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि ओमी नकुल को कुछ भी नहीं बताएगा। लेकिन इस वक्त इस एक सहारे की वजह से हम कम से कम साथ तो है। सिमी, आई प्रॉमिस, एक बार मुझे नौकरी मिल जाए हम इस जगह को छोड़ देंगे। मैं शाम को लेट हो जाऊंगी, पापा जी से मिलने जा रही हूँ। अभी कोई परेशानी है जो वो हम सबसे छुपा रहे हैं। मैं उनसे बात करूंगी। टिफिन पड़ा हुआ है, ले जाना। चलिए पापा जी, मैं भी चल रही हूँ आपके साथ। आप अकेले कहीं नहीं जाएंगे। आपकी तबीयत? अरे कुछ नहीं हुआ है मेरी तबीयत को। तेरे पापा जी में अभी इतना दम है कि वो खुद को संभाल सके। और फिर कल रात तो सिम्मो को भी मिल लिया है। और हाँ, वो सिम्मो का फोन आए तो उसे कुछ बताना मत बेटा, खासकर दुकान के बारे में। देख, सिम्मो की अपनी काफी परेशानी है, उसको और परेशान क्यों कर रहा है? मैं निकाल लूंगा कोई ना कोई रास्ता।
दुकान बंद क्यों है? अनुज इस जेवर की दुकान में क्या करने जा रहा है? कंगन, वो कंगन लेकर यहाँ क्या करने आया है? नमस्ते। ये जो अभी लड़का आया था वो तो कंगन गिरवी रखने आया था। अनुज को कंगन गिरवी रखवाने की ऐसी क्या जरूरत आ गई? मुझे पापा जी से बात करनी होगी।